द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मद्रास हाईकोर्ट ने मुस्लिम मर्दों को शादी को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने मुस्लिम मर्दों की शादी को लेकर कहा है कि वो 4 शादियां तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी चारों बीवियों को समान रूप से ट्रीट करना होगा, उनके साथ समान व्यवहार करना होगा। एक भी पत्नी से भेदभाव किया तो ये क्रूरता के दायरे में आ जाएगा और इसे लेकर सजा भी दी जाएगी। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। मद्रास हाईकोर्ट में एक मुस्लिम महिला का मामला सामने आया जिसमें महिला ने कहा कि उसको उसके ससुराल में परेशान किया जाता है, जिसके बाद वो अपना ससुराल छोड़ करके वहां से चली गई। उसके जाने के बाद पति ने दूसरी शादी कर ली और महिला को नजरअंदाज कर दिया और उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया। इसे लेकर फैमिली कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो वहां पर फैमिली कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, मद्रास हाईकोर्ट ने उसी फैसले को बरकरार रखा और साथ ही यहां पर आदेश भी दिया कि मुस्लिम मर्द चाहे तो 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी चारों बीवियों को समान रूप से ही ट्रीट करना होगा, उनको तमाम चीजें देनी पड़ेंगी, किसी एक के साथ भी भेदभाव करना सही नहीं माना जाएगा। हालांकि इस्लामी कानून की बात करें तो इस्लामिक कानून में भी यही है। इस्लामिक कानून में भी आप 3 से 4 बीवियां रख सकते हैं, लेकिन आप किसी भी बीवी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते और ना ही किसी बीवी के साथ भेदभाव कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने और क्या कुछ कहा है, मद्रास हाईकोर्ट ने इस आदेश को देते हुए क्या कुछ कहा है और ये पूरा मामला कैसे संज्ञान में आया है, इसे लेकर यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले कुछ ट्वीट्स देखेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहला ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो ट्वीट है वो ललन पोस्ट का है। ललन पोस्ट ने यहाँ पर लिखा है कि इस्लामिक कानूनों में भले ही एक इंसान को 4 शादी करने का अधिकार हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी अन्य पत्नी यानी कि दूसरी पत्नियों से गैर बराबरी का बर्ताव करे। उनसे अच्छा व्यवहार रखना होगा, ऐसा ना करना क्रूरता माना जाएगा। एक केस की सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट ने यह बयान दिया है। तो ललन पोस्ट ने यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट के बयान को कोट किया है और यहाँ पर साफ साफ कहा है कि 4 शादियां तो कर सकते हैं, लेकिन चारों बीवियों को समान अधिकार दिया जाएगा और समान तरीके से ही उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, किसी के भी साथ गैर बर्ताव नहीं किया जाएगा। ऐसा करना क्रूरता के दायरे में आएगा। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज 24 का भी ट्वीट देख रहे हैं। न्यूज 24 ने भी कहा है कि मुसलमान कर सकते हैं 4 शादियां, पर हर पत्नी से करना होगा समान बर्ताव, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा। तो यहां पर मद्रास हाईकोर्ट का ये जो बयान है ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हालांकि कमेंट्स में कई लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई नई बात नहीं है, इस्लामिक कानून के तहत भी ऐसा ही माना जाता है। इस्लामिक कानून के तहत भी अगर आप 4 शादियां करते हैं तो आपको अपनी चारों बीवियों के साथ समान बर्ताव करना होगा, समान अधिकार देने होंगे और तमाम चीजें उनको देनी होंगी। एक के साथ भी आप भेदभाव नहीं कर सकते, नहीं तो ये सही नहीं माना जाता है और इसकी अलग सी चीजें हैं। यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने भी कहा है और कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ये क्रूरता के दायरे में आएगा। लाइव लॉ का भी ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें उन्होंने वही जानकारी दी है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि इस्लामिक कानून एक पति को बहुविवाह यानी कि 4 शादियां करने की अनुमति देता है, लेकिन वो सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए बाध्य है। अब ये पूरा मामला कैसे आया, क्या पूरा मामला है, उस महिला की क्या शिकायत है और क्या फैसला हुआ, इस पर बात करते हैं। नवभारत टाइम्स का आर्टिकल आपके सामने रख रहे हैं जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने यह बयान क्यों दिया है, किसके केस पर सुनवाई करते हुए दिया है, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हेडलाइन में वही लिखा है कि एक से ज्यादा निकाह कर सकते हैं, पत्नियों से समान बर्ताव करें, हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी है। यहाँ पर लिखा है कि मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि मुस्लिम पुरुषों को इस्लामिक कानून के तहत बहुविवाह करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना होगा। अगर वो ऐसा करने में विफल रहते हैं तो ये क्रूरता के दायरे में आएगा। पति की ड्यूटी है कि वो अपनी पत्नी की सही तरह से देखभाल करे। तो जो मामला संज्ञान में आया था, जो केस सामने आया था, उसमें पत्नी का आरोप था कि मेरी देखभाल नहीं हो रही, क्योंकि वो पत्नी गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। तो ऐसे में उस पत्नी का आरोप है कि उसके साथ जो है वो अच्छा नहीं हुआ और उसको परेशान किया गया और उसकी देखभाल भी उस समय नहीं की गई। आगे लिखा है हाईकोर्ट ने इस मामले में
फैमिली कोर्ट के उस फैसले को बहाल रखा है जिसमें क्रूरता के ग्राउंड पर पहली पत्नी के फेवर में तलाक की डिग्री पारित की गई थी। हाईकोर्ट के इस तथ्य पर गौर किया कि पति और उसके परिवार वालों ने शुरुआत में पहली पत्नी को प्रताड़ित किया, गर्भावस्था में भी उसके साथ सही व्यवहार नहीं हुआ। इससे तंग आकर पहली पत्नी ने ससुराल छोड़ दिया। बाद में मुस्लिम पुरुष ने फिर से शादी कर ली और दूसरी पत्नी के साथ वो रहने लगा। हाईकोर्ट ने कहा कि पुरुष ने अपने पहली पत्नी और दूसरी पत्नी को एक तरह से ट्रीट नहीं किया है, यानी कि दोनों के साथ समान बर्ताव नहीं किया है, दोनों को समान अधिकार नहीं दिए हैं। जबकि इस्लामिक कानून के तहत पुरुष के लिए बाध्यता है कि वो पत्नियों को एक तरह से ही रखे और सभी को एक जैसे ही ट्रीट करे, सभी को समान अधिकार दे, सभी के साथ समान बर्ताव करे। लेकिन इस केस में पुरुष ने पहली पत्नी को छोड़ दिया क्योंकि वो चली गई तंग आकर के, तो उसके बाद दूसरी शादी कर ली और पहली वाली को पूछा तक नहीं। आगे लिखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि क्रूरता के मामलों में अदालत को वैवाहिक संबंध बहाल करने का आदेश पारित करने से पहले दूसरी परिस्थितियों पर भी गौर करना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें अलग रह रही पत्नी के कहने पर पारिवारिक अदालत द्वारा अपनी शादी को तोड़ने की चुनौती दी गई थी। तो यहाँ पूरा मामला समझ रहे हैं कि ये पूरा मामला कोर्ट में कैसे आया और किस तरह से उस पत्नी का क्या आरोप है अपने पति को लेकर। हालांकि कहा गया कि ससुराल में उसको बहुत तंग किया गया, ना सिर्फ उसके पति बल्कि उसकी सास और उसकी ननद ने भी ससुराल में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। जब वो गर्भावस्था में भी उसके साथ ढंग से व्यवहार नहीं किया, उसे इतना परेशान कर दिया कि वो वहां से छोड़ करके अपने घर चली गई। और जब अपने घर चली गई तो पति ने दूसरी शादी कर ली। आगे दिखाया, न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने हेम सिंह उर्फ टिंचू द्वारा दायर पहली अपील को खारिज करते हुए कहा कि एक बार क्रूरता साबित होने पर तलाक मांगा जा सकता है। हालांकि उसके बाद पार्टियां अपना आचरण कैसा रखेंगी ये एक प्रासंगिक तथ्य हो सकता है। तो यहाँ पर आप पूरा मामला समझे कि हाईकोर्ट ने किस तरह से मुस्लिम मर्दों की शादी को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। हालांकि इस्लामिक कानून के तहत भी यही माना जाता है। सोशल मीडिया पर कई लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ ये भी कह दिया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कानूनी तौर पर भी उन लोगों को सजा मिल सकती है जो शादियां तो कर लेते हैं लेकिन अपनी बीवियों को समान अधिकार नहीं देते, उनके साथ समान बर्ताव नहीं करते। तो ऐसे में उन लोगों को जो है वो कानूनी दाव पेच जो है वो भी झेलने पड़ सकते हैं, या फिर यूं कहें कि कानूनी कार्रवाई भी झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि ऐसा एक मामला सामने आया जिस पर मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी की और मद्रास हाईकोर्ट ने यहाँ पर बड़ा आदेश भी दिया है कि अगर मुस्लिम मर्द 4 शादियां करते हैं, उनको जैसे कि इस्लामिक कानून के तहत 4 शादियां करना जायज है, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो वो अपनी तमाम बीवियों के साथ समान बर्ताव ही करेंगे। अगर उनमें से किसी एक के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और उन्हें तंग या परेशान किया गया तो ये जो है उन्हें कानूनी पछड़े में डाल सकता है, क्रूरता के दायरे में ये आएगा और इसको लेकर जो है वो जरूरी कार्रवाई भी की जाएंगी। अब आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? मद्रास हाईकोर्ट ने जो कुछ बयान दिया है, जो कुछ टिप्पणी दी है और साफ कहा है कि मर्द 4 शादियां तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपनी बीवियों के साथ समान बर्ताव नहीं किया, उनको समान अधिकार नहीं दिए, तो ये क्रूरता के दायरे में आएगा। आप इस फैसले को लेकर, मद्रास हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।